सो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज़ इकोनॉमी पढ़ा, आई होप आप सबको कोई डाउट नहीं होगा। इकोनॉमी आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन उसकी, उसका मीनिंग। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में आए हैं, उन्होंने पहले 9th 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उनको थोड़ा आइडिया होगा। बट पहले आपने सिर्फ पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, बट अब आप 11th क्लास में हैं, आपके पास अलग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे हमने समझना है। हमने किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं करना है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं बट हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, फिर आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते चले जाएंगे हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज सोशल साइंस। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी, in the process of production, consumption, exchange or distribution of goods and services with the given resources। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। आप इसमें देखिए, मैंने हाईलाइट किया है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन चीज़ों, जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड्स हैं, इनको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। ये टर्म्स आगे हमें बहुत यूज़ होने वाली हैं। तो हमें ये इकोनॉमिक्स में ये 5 वर्ड्स हैं, ये जो या 5 पिलर्स कह सकते हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द गिवन रिसोर्सेज। अब हम इसके एक एक टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या कौन कंज्यूम कर रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो रही है, कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और कैसे हो रही है विद द गिवन रिसोर्सेज। मतलब कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें हम कैसे अपनी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सो हम अपना फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। कंजम्पशन, कंजम्पशन वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कंजम्पशन वर्ड ही कैसे बना है। कंजम्पशन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो कुछ कंज्यूम करना, मतलब कि किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, उसको कंज्यूम करना। और कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर। और हम सब कौन है? कंज्यूमर्स हैं। ओके, तो जो भी हमारे पास मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। बट उनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? उनको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो प्रोसेस किस में हो रही है? हमारी प्रोडक्शन में। और प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करता है, इसमें ये समझना इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर के पास क्या है, कहाँ पे हमारी प्रोडक्शन होगी, कैसे, मतलब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई फैक्ट्री की ज़रूरत होगी, कोई फर्म की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ पे होगी? लैंड के पे होगी। लैंड चाहिए होगी हमें, लेबर चाहिए होगी, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर मतलब उसको कोई रन करने के लिए कोई बिजनेसमैन चाहिए होगा, तभी हमारी प्रोडक्शन होगी। तो आप ये जो लिखा है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं आप। लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या है? मतलब कि ज़मीन जहाँ पे हम अपनी कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे या जहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे। अब फैक्ट्री लगा दी, हमारे पास मशीन्स वगैरह सब अवेलेबल होगी, बट उन पे काम करने के लिए हमें कौन क्या चाहिए? लेबर चाहिए, जो कि वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन करेगी, मशीन्स के ऊपर काम करेगी। एंड कैपिटल मतलब कि पैसा चाहिए लगाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली हमें कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इज़ अ मस्ट। तो इससे क्या होगा? हमारी कैसे इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल आउटपुट या टोटल इनकम की, मतलब ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लैंड मिल गई हमें, लेबर उस पर काम कर रही है, बिजनेसमैन ने पैसा लगा दिया, वहाँ पे क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। वो कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, जैसे सपोज आप कोई भी ग्रॉसरी आइटम लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी हम डेली नीड्स के आइटम है उनकी प्रोडक्शन हो रही है, हम उसे वो मार्केट में आ रही है, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपना पैसा शॉपकीपर को दे रहे हैं, रिटेलर्स को दे रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है? हमारी पूरी इनकम की एक साइकिल वो। तो
ऐसे क्या हो रहा है, हमारे इनकम का एक फ्लो चल रहा है पूरे मार्केट में, ओके। बट ये सब क्या है, विद द गिवन ऑफ रिसोर्सेज। तो मेन आपको क्या देखना है इसमें कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है हमारे पास कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसमें हमें क्या एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही कंजम्पशन करनी है, प्रोडक्शन करनी है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की। ऐसे भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भी बल्क में प्रोडक्शन करते जाएं या कुछ भी बल्क में कंज्यूम करते जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, हमेशा लिमिटेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपके घर में कोई इनकम हो रही है या मेरी इनकम है, अगर मैं सपोज मेरी इनकम, मुझे सैलरी मिल रही है 20,000 सैलरी मिल रही है, बट अब मैं 20,000 अपनी किसी एक चीज़ पे नहीं खर्च कर सकती, मुझे उस 20,000 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी कि मुझे उसमें अपनी डेली नीड्स भी पूरी करनी है, बिल भी पे करने हैं अपने, ओके, पेट्रोल का या कुछ भी, ऐसे कुछ भी आप समझ सकते हैं कि हमें वो सब, उसको एक लिमिटेड, उसका एक बजट बनाना है कि ऐसे नहीं है कि हम 20,000 हमने सिर्फ एक पार्टी में ही खर्च कर दिए, या हमने सिर्फ राशन ही खरीद लिया, हमने उसके बिल पे करने हैं, या कोई भी ऑल्टरनेट हमने ढूंढना है। तो हमारे पास क्या एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ऐसे ही क्या है हमारे पास, जो हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल है, वो क्या है एक लिमिट में है, उसके दायरे में रह के हमें अपनी प्रोडक्शन करनी है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे 4 पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर रॉबिन्स ने भी एक डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, वो भी आप समझिए। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, स्केयर, मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब समझिए आप कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, बट जो हमारी वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है। अब हमें अपनी नीड्स एंड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्सेज के दायरे में रखते हुए उसको पूरा करना है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने हैं हमें यहाँ पे अपने, कि आप सपोज कीजिए, आप दूसरा एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके पास आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, अब उन 100 रुपीज़ से आपको अपना नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है। अगर उस 100 रुपीज़ में आपको अपने लिए स्टेशनरी आइटम्स भी खरीदनी है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, रजिस्टर्स भी खरीदना है, बुक्स भी खरीदना है, आपको उसको कुछ खाने के लिए भी खरीदना है, तो अब उसमें आप क्या करेंगे, उस 100 रुपीज़ में देखेंगे कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम कुछ भी खाने से पहले हम ये सोचेंगे कि हाँ, हमें अपनी बुक्स की या पेन पेंसिल की वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी करनी है, इंस्टेंड ऑफ कि हम उसको ऐसी पार्टी करके खर्च कर दें। तो हमें क्या है, अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि क्या चीज़ हम उस 100 रुपीज़ में हम परचेज़ कर सकते हैं, और क्या हमारी प्रायोरिटी है, और क्या हम उसमें चीप एंड बेस्ट तरीके से एक अच्छी कंजम्पशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में जो हमने 5 पिलर्स पढ़े हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द गिवन रिसोर्सेज। तो आपको एक इकोनॉमिक्स में हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, बट हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे कंज्यूम करना है, ये हमारी पूरी इकोनॉमिक्स इसी में ही रिवॉल्व करती है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में जैसे 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वोम टू प्रोड्यूस। कि आपको जैसे अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लिमिटेड रिसोर्स के कैसे प्रोडक्शन करें, तो ये आगे हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि आगे हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में आएगा, ओके। टिल देन आप ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इन केस स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।